प्रिस्क्रिप्शन कौन यूज कर सकता है ना, और कौन इसमें दवा लिख सकता है, इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले कहीं भी प्रिस्क्रिप्शन पे आप किसी प्रिस्क्रिप्शन को आप देखेंगे तो सबसे पहले जिस क्लिनिक पे आप जा रहे हैं उसका एड्रेस लिखा रहेगा, है ना। या तो एग्जांपल के लिए एग्जांपल कर देती है कि योसू फार्मेसी क्लिनिक, है ना। उसके बाद जब ये क्लिनिक का नाम हो जाएगा उसके जस्ट नीचे किसका नाम रहेगा, डॉक्टर का नाम रहेगा, यानी जो डॉक्टर का जैसे एग्जांपल का लीजिए डॉक्टर शैलेश कुमार शशि, और बगल में उसका डिजिग्नेशन लिखा हुआ रहेगा। डिजिग्नेशन जैसे कि अगर वो एमबीबीएस तो एमबीबीएस रहेगा, एमडी है तो एमडी रहेगा, है ना, जो भी रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या लिख दिए, एमडी। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद जहाँ नाम रहेगा उसके जस्ट नीचे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट नंबर फॉर द डॉक्टर, है ना। अगर डॉक्टर के पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो वैलिड डॉक्टर नहीं है। क्लियर, सब कुछ उसके पास अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ये उसका कोई वैल्यू नहीं है उस डॉक्टर का, है ना। प्लस कहाँ से किया हुआ वो जगह और किस देश से किया हुआ वो भी लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो ये कहाँ से किया हुआ, दिल्ली से किया हुआ है और कहाँ से, इंडिया। दिल्ली कहाँ है, पाकिस्तान में है, कहाँ है इंडिया में, है ना। तो क्या करना है, इंडिया में। क्लियर, उसके बाद क्या रहेगा कि कांटेक्ट, और किस टाइम में हम लोग कांटेक्ट उससे कर सकते हैं। अब जब तक तो कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल डॉक्टर तो है ना, गाँव के डॉक्टर तो है नहीं कि 12 बजे रात उठा कर बोल दिया कि भैया चलो देख लो, ऐसा तो होता नहीं है। क्लियर, तो हम लोग को किस टाइम में कर उसका टाइमिंग लिखा हुआ रहता है कि आप कब से कब तक दिखा सकते हैं, है ना। और बहुत जगह ये भी लिखा होता है कि कितना बजे से कितना बजे तक आप दिखा सकते हैं, है ना। दैट्स व्हाई हम बस इतना ही मेंशन करेंगे कि किस डेट किस डेट से किस डेट तक आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, अब उसी के बीच में आपको दिखाने जाना कि आप संडे को जाइएगा और बोलेगा सर हमको देखना है, वहाँ तो क्लिनिक बंद रहेगा, आपका कोई काम होगा ही नहीं। तो आपको पूजा पे मेंशन रहेगा, आपका प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन रहेगा। क्लियर, उसके बाद बगल में डॉक्टर या क्लिनिक जो होगा, जो हॉस्पिटल जो होगा उसका मैनेजमेंट का या खुद सिंगल डॉक्टर खुद देख रहा है, सब कुछ मैंने खुद डॉक्टर ही कर रहा है, तो फिर डॉक्टर का नंबर लिखा हुआ है। क्लियर, ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ किसका, क्लिनिक या हॉस्पिटल का, है ना। उसके बाद हम लोग पास क्या रहता है, मेंशन नेम, किस पेशेंट का क्या नाम है ना। उसके बाद अपना नाम मेंशन रहेगा, एज मेंशन रहेगा, सेक्स मेंशन रहेगा, क्या उसका सेक्स मेल है या फीमेल है ना। अगर ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर भी रहेगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़े कि मेल या फीमेल रहेगा, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। क्या ट्रांसजेंडर तबियत खराब नहीं होगा, होता है कि नहीं। उसके बाद एड्रेस भी मेंशन किया हुआ रहेगा और मोबाइल नंबर भी बहुत जगह प्रिस्क्रिप्शन में आपको मायने रहेगा। कोई ये नहीं बोल सकते कि सर मोबाइल नंबर नहीं रहता है, बहुत सारे एडवांस हॉस्पिटल या क्लिनिक होते हैं जो कि मोबाइल नंबर भी मेंशन करवाते हैं। क्लियर, अच्छा अब ये तो हम बताएं कि नेम, एज, सेक्स, एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है इस सब का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरी है इस सब का, है कि नहीं। सवाल उठेगा, अगर ये नहीं रहे तो क्या दवा नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। पुर्जा लेके जाइए दवाई मिलेगा। जो फर्जी डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, पुर्जा को छोटा सा पेस्ट काटेंगे, उस पर क्या करते हैं, ये टैबलेट ले लेने बात खत्म, है ना। बट उससे क्या मायने रहता है, कोई मायने नहीं करता है ना। वो टेम्पोररी ट्रीटमेंट है ना। उसके बाद कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि किसका पुर्जा है, कब किया, किस डेट में किया, किसको दिया नहीं दिया, कोई माइंड नहीं करता, उसमें कोई मेंशन नहीं है। क्लियर, चलिए अब नीचे आता है RX, है ना। RX का मतलब क्या है, RX के पीछे बहुत सारे कहानियां भी है। अगर जब आगे पढ़ेंगे किसी बुक में या किसी आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो RX का मतलब बहुत ज्यादा कहानी सुना जाएगा कि जैसे डॉक्टर का मानना है कि RX लिखते इसलिए क्योंकि उन लोग का मानना है कि हम यहाँ पे तो दवा लिख दे रहे हैं, आप ये ठीक करना नहीं ठीक करना आपके ऊपर समर्पित है, यानी अपने वोट को समर्पित कर देता है ना। दैट्स व्हाई हम लोग को क्या मतलब साइंस के लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि RX का मतलब क्या होता है, वी टेक
है ना, वी कैन टेक, हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं। क्लियर, पूरा क्लियर हो गया इसमें, कोई ऐसा चीज छूट नहीं रहा कि जिससे कंफ्यूजन हो तो आप बताइए। सर एड्रेस का क्या इम्पोर्टेंस है? एड्रेस का क्या इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे कि बाय द केस जैसे कि 2 पेशेंट सेम नेम के हो गए, है ना, हो सकता है ना, जैसे कि रौनक ले लीजिए, तो रौनक हो सकता है कि एक भी सेम हो, ये भी तो हो सकता है ना, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस जरूर मिलेगा, चाहे एड्रेस में डिफरेंस मिल जाए या मोबाइल नंबर में डिफरेंस, कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको मिलेगी। एक्चुअली कोई एड्रेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जरूरी है एड्रेस का, ठीक है, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, उसके बाद आपका नीचे इंस्क्रिप्शन रहेगा, आरएस को सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आया आपका इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन होता क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन, कोई बता सकते हैं, है किसी को पता? नहीं, चलिए हम बताते हैं, है ना, आप लोग सीखेंगे, और जिनको मालूम होगा आप लोग कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। जैसे कि इंस्क्रिप्शन में हम लोग डोज लिखते हैं, है ना, क्या ड्रॉ लेना है, क्या मेडिसिन लेना है, क्या ड्रग्स लेना है, किस वे में हमको लेना है। जैसे कि हम लिखे पेन टैबलेट, टीएपी का मतलब क्या होता है, टैबलेट, है ना, टैबलेट लेना है, टैबलेट कौन सा लेना है, पेन 40 किसका है बताइए, कोई बता सकते हैं? गैस का, है ना, पेन 40, और पेन को पूरा क्या बोलते हैं, पेंटाप्राजोल, या एक चीज से और आता है रेमिप्राजोल। क्लियर, किसी कोई डाउट? नेक्स्ट, केसीएल, टीएबी, इसमें बहुत सारा आपको एब्रिविएशन भी हम लिखे हुए हैं, पिछला क्लास में आपको हम एब्रिविएशन लिखवाए हुए थे, और जो ऑनलाइन जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे या इंस्टा पे देख रहे होंगे या फेसबुक, चाहे जहां भी आप लोग देख रहे होंगे, तो आप वीडियो सर्च करके आप लोग देखेंगे या एब्रिविएशन भी सब मैं करवाया हूं या नहीं करवाया हूं। अगर जो नहीं करवाया उसको कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो टीएपी का मतलब क्या होता है, टैबलेट, है ना। बहुत सारे डॉक्टर क्या है कि पीसीएम लिख देते हैं, है ना, तो पीसीएम बहुत लोग समझ नहीं आता, जो अनपढ़ है, जो नहीं समझ में आता है, उनको या इस चीज का समझ नहीं है, तो फिर उनको नहीं मालूम करता पीसीएम मतलब कौन बहुत बड़ा दवा है, नहीं, पीसीएम बहुत बड़ा दवा है, उसका तो काम दवा तो नहीं काम करेगा ही। तो पीसीएम का मतलब क्या होता है, 500 पैरासीटामोल, है ना, और जो 500 बोले वो एमजी है, उसका वेट है ना, कितना एमजी का है, कितना डोज में लेना है, वो आपको एमजी के रूप में लिखा हुआ रहेगा। ये जो 40 लिखा हुआ है ये भी एक एमजी है, क्लियर। अगर पीसीएम के बारे में हम बात करते हैं तो पैरासीटामोल तो टैबलेट आता ही है, साथ साथ इसका सलाइन भी आता है, इंजेक्शन भी आता है ना। अगर सलाइन के बारे में अगर बात किया जाए तो सुमो आता है, सुमो, है ना, सुमो 100 ml का क्या आता है, आईवीएफ, हम आगे बताएंगे आपको। आईवीएफ आता है, आईवीएफ का मतलब क्या होता है, किसी के पास है, कोई बता सकता है आईवीएफ का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस फ्लूइड, है ना। आईवीएफ का मतलब क्या होता है, आईवीएफ का मतलब होता है इंट्रावेनस फ्लूइड, है ना। तो आगे बताएंगे बहुत सारा है, और जो हम दवा नाम लिखे उसका यूज पता नहीं, कृपया ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, है ना, कोई चीज इन्वॉल्व करके जैसे तो फिर अगर छूट जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। उसके बाद पेन 40 हो गया, उसके बाद आपका हो गया ओंडम, है ना, ओंडम किसका है, किस चीज के दवा किस चीज में यूज होता है, किस रोग में यूज होता है, ओंडम होता है वोमेटिंग के लिए, है ना। ओंडम किसके लिए जरूरी होता है, जो वोमेटिंग करते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी में गया, किसी को ट्रेवल करने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है ना, तो वोमेटिंग वगैरह आना चालू तो क्या हो जाता है, तो ओंडम का टैबलेट ले लेते हैं, ठीक है। बट घर पे है और बहुत ज्यादा वोमेटिंग हो रहा है तो इसका एक इंजेक्शन भी आता है, ओंडम उसका इंजेक्शन भी आता है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आईवीएफ। अभी थोड़ा देर पहले बताया था आपसे कि आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ का मतलब होता है इंट्रावेनस फ्लूइड, है ना, और एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन, क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं कि नॉर्मल सलाइन में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, बताइए। अगर कोई जो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी होंगे वो भी, या जो भी मतलब डिजिटल स्टडी को जुड़े होंगे वो बताइएगा कि आपको एनएस में नॉर्मल
ऑफलाइन वाटर में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, ठीक है। फिर भी आप लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें HCl मिलाया जाता है। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, समझ में आया। इसमें प्लस MVI लिखे हैं। MVI भी एक शॉर्ट एब्रिविएशन के रूप में यूज होता है। MVI का मतलब क्या होता है, मल्टी विटामिन, है ना। तो ये जो है MVI जो है आपका, जो NH प्लस MVI जो हम लिख दिए, जिसको वीकनेस हो गया है, डिहाइड्रेशन के कारण वीकनेस हो गया है, क्लियर, तो उसके लिए जरूरी पड़ता है क्या, NH प्लस MVI प्लस क्या जरूरी पड़ता है, मेट्रोन, यहाँ मेट्रोन लिखे हैं ना, मेट्रोन, और क्या जरूरी पड़ता है, पेनकोटिन, क्लियर। उसके बाद क्या जरूरी पड़ता है, अमीकासिन, क्लियर। ये डिहाइड्रेशन जिसको डिजीज हो गया उसके लिए ट्रीटमेंट, उसके लिए दवा हम बताएं, क्लियर। उसके बाद IDF का क्या होता है, IDF में एक और लिखते हैं RL भी एक स्लाइड वाटर है ना, जो कि 500 ml में आता है। RL इसका जो मतलब क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, ये 500 ml में ये आता है। फिर उसके बाद IBF मेट्रोन, तो मेट्रोन क्या है, मेट्रोन किस चीज में होता है, अच्छा मेट्रोन का पूरा नाम बताइए, मेट्रोन का आता है किसी को, तो मेट्रोन का मेट्रोनिडाजोल बोलते हैं। मेट्रोन शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है, डॉक्टर लोग मेट्रोन शॉर्ट फॉर्म में यूज करता है क्या, मेट्रोन, है ना। और ऐसे पूरा नाम ऐसे एक्चुअली बहुत लोग तो नहीं लिखते हैं डॉक्टर को, बाकी जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, है ना, जो जिनको अंडरस्टैंड बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि जो शॉर्टकट यूज करते हैं उनको भी नॉलेज होता है, बट बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा फ्रेश लिखते हैं मेट्रोनिडाजोल, है ना, और बगल में लिख देते हैं कि कितना आपको चाहिए। अगर एक चाहिए तो नीचे एक लिखते हैं, अगर 2 चाहिए तो 2 लिखते हैं, ऐसे घेर देते हैं, यानी 3 है तो 3 बोतल आपको चढ़ाना है, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा का, है ना। एक चीज और इसमें छूट रहा है कि इसमें वेट भी कहीं ना कहीं आपको मेंशन रहता है। बहुत सारे लोग क्या है कि वेट भी मेंशन करवाते हैं, नपवाते हैं, क्यों, क्या जरूरी है, वेट और एज दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बताइए। वेट और एज के बीच में रिलेशन ये है कि इससे ये डिफाइन होता है कि आपको किस डोज में आपको टैबलेट या किस मतलब कैसे आपको डोज देना है, कितना एमजी तक देना है ना, ये डिफाइन हुआ है। आगे आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे या मैं क्लास में दूंगा आपको, तो मैं बताऊंगा कि डोजेज फॉर्म होता क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, क्लियर। अगर किसी का बॉडी बर्न हो गया, अपना बॉडी बर्न हो गया, ऐसे हाथ जला है तो कितना % बर्न हुआ है, तो कितना % बर्न हुआ, अगर वो मान चलेगा उसके अकॉर्डिंग ये पता हमको भी, उस पेपर के अनुसार हमको ये मालूम भी चलेगा कि उसको कितना बोतल या कितना NS उसको सलाइन चढ़ेगा, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आपको फैट वेस्टा सब्सक्रिप्शन में हो गया। इसके नीचे और क्या होता था कि बहुत लोग जैसे पहले के डॉक्टर लोगों को या जो फार्मासिस्ट जो होते थे उन लोगों के पास मतलब ऐसा ये नहीं रहता था, जैसे कि इंस्ट्रक्शन नहीं रहता था, है ना। बहुत सारे जैसे कि क्या पैरासिटामोल है, तो पैरासिटामोल में क्या मिलाया गया है ये तो सिर्फ फार्मासिस्ट को मालूम है। तो पहले वो क्या होता था तो वैसा बना दवा नहीं मिला, सब अलग अलग होता था। या आयुर्वेद का आप दवा लीजिएगा, है ना, तो उसमें क्या कुछ ऐसा दवा रहेगा जो मिक्स करके खाना होता था, कुछ वो पुड़िया में से खाना, ये पुड़िया में से खाना, मिक्स करता था। तो वही चीज क्या करता था यहाँ पर आपको लिख देता था, क्लियर। बाकी आज के डेट में तो ऐसा नहीं है, तो वो इस चीज को मेंशन नहीं करता है, समझे। अब वो जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब चीज तो पहले से है इसमें अवेलेबल, तो करने की जरूरत तो है नहीं। उसके बाद आपका रिफिल में क्या होता था कि जो डॉक्टर लोग होते हैं इतना चीज देने के बाद अगर अचानक क्या करते नहीं और चीज इसको जरूरत है तो रिफिल मतलब दोबारा नीचे लिख देते थे कि हाँ ये चीज का आपको जरूरत है। जरूरत में क्या होगा, जैसे लिख देंगे कि आपको सुबह में खाली पेट ये लिखना, ये तो डोजेज फॉर्म हो गया। या फिर ये बोल देंगे कि आपको सुबह में फल फूल खाना है ना, खाली पेट आपको पानी पीना है। इस तरह से अपना कोई ना कुछ बहुत सारे डॉक्टर का अपना मेनू चार्ट दे देते हैं, है ना।
अगर जगह यहाँ पे हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो अपना मेन्यू कार्ड को दे देते हैं। कोई बहुत सारे से डॉक्टर है। नेक्स्ट उसके बाद नीचे आंखों में क्या रहेगा, डॉक्टर का नाम रहेगा आपका, है ना। उसके बाद नीचे उसका डिजिग्नेशन रहेगा, नीचे में भी रहेगा, प्लस इसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर डॉक्टर। इफ डॉक्टर हैव नॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, देन डॉक्टर इज नॉट क्वालिफाइड फॉर मतलब कि उसको क्वालिफाइड नहीं है, आपको इलाज करने के लिए क्वालिफाइड वो नहीं है, ठीक ना। किसी भी पेशेंट को क्वालिफाइड मतलब किसी पेशेंट को वो देख नहीं सकता, इलाज नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर वो ऐसा करता भी है तो ठीक होगी तब तो कोई बात नहीं है, बल्ले बल्ले। बट अगर नहीं होता है तो अब उसको साथ केस घट जाएगा, गलत हो जाता है तो केस करने के बाद उसको जेल भी हो सकता है। ये बात को याद रखिएगा। बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर क्या है गांव में अवेलेबल है, तो जब तक ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट गड़बड़ हो गया तो फिर क्या हो जाता है, परेशानी हो जाता है, और डॉक्टर को क्या हो जाना पड़ता है, जेल भी जाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, कोई ऐसा पॉइंट है समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको से पूछिए। नहीं है, चलिए। अच्छा, एक चलिए आपको नहीं पता हम ही बात पूछते हैं, ठीक है। कैप्सूल है ना, द कैप्सूल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं बता सकते हैं? क्या CAP कि ये क्या CAP है ना। अगर सिरप का अगर हो तो क्या सर? सिरप रहेगा तो क्या होगा, SYP यानी सिरप, है ना। अगर स्लाइन रहेगा तो क्या सर? अगर स्लाइन रहेगा तो IVF क्या IVF, गुड। अगर उसके बाद टैबलेट रहेगा तो TAP। वेरी गुड। तो इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानकारी लेंगे और धीरे धीरे आगे हम लोग 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।